Assalamu alaikum everyone. Okay, hope everyone is good. So this video is about ledger. जैसे आपके आपके पास कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर होता है, आप उसमें आप लेजर के थ्रू पूरी डिटेल चेक कर लेते हैं। आपके पास कोई कंपनी का नाम होता है, आपके पास किसी एम्प्लॉय का नाम होता है या कोई टेनेंट का नाम होता है। आप जस्ट वो लिखते हैं और उसके बाद उसकी सब डिटेल आ जाती है। तो सेम हम अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, सेम थिंग वी वांट टू डू इन एक्सेल, तो हम कैसे कर सकते हैं? दिस आई विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। सो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। और इसमें जैसे ही मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है, तो एक डमी डाटा मैंने बना लिया कि मेरे पास ये फ्लैट्स है और उनके उसमें कौन कौन स्टे कर रहा है, उसके लीज डिटेल क्या है, कब से कब तक एग्रीमेंट है, रेंट अमाउंट क्या है, ये सब मैंने डिटेल्स लिख दी है। तो मैं ये फार्मूला शीट पे आता हूँ। तो मुझे ये मैंने स्टेप बाई स्टेप बता दिया, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। मैंने इन स्टेप्स को फॉलो करना है और ये फार्मूलाज है और उससे हमें क्या अचीव होगा। और देन आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट द रिजल्ट कि ये जो मेरा यहाँ मैं जो भी नाम लिखूंगा या फ्लैट नंबर लिखूंगा, तो मुझे यहाँ सारी डिटेल्स आ जाएगी उस पर्टिकुलर जो भी इधर फ्लैट नंबर लिखा होगा। आप इधर नेम भी लिख सकते हैं, कुछ भी है जो आपका क्राइटेरिया, आप उससे कर सकते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज रो। फर्स्ट यहाँ आप मैंने ऊपर इसके हेडिंग दे दी है। तो सबसे पहले मुझे अपनी रो देखनी है कि ये रो नंबर कौन सी है। तो ROWS एक रो है और एक रोज है, तो मुझे रोज का फॉर्मूला यूज करना है। तो मुझे सर्च करना है बाय फ्लैट नंबर। इट कुड बी योर इनवॉइस नंबर, कुछ भी हो सकता है आपके पास जो भी डाटा हो। मैं ये फ्लैट नंबर से सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं ये A5 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और दोबारा से कॉलन A5 कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसको ड्रैग करना है। तो ड्रैग करना है, तो जो फर्स्ट वाला A5 है सेल मेरा, इसको मैं F4 से फिक्स कर देता हूँ। ये जब डॉलर साइन आ गया, ए डॉलर और 5 के आगे डॉलर आ गया, तो ये रो भी फिक्स हो गया और ये सेल भी फिक्स हो गया है। अब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर। तो ये मेरी रो नंबर 1 होगी। इसके बाद मैं इसको ड्रैग करता जाता हूँ। ये देखिए, ये मेरी टोटल एक सीक्वेंस वाइज मेरे पास 64 रोज आ गई है। इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम हेयर। दूसरा दूसरा क्राइटेरिया स्टेप 2 क्या है कि हमने इफ का फार्मूला यूज करना है। और उसमें क्राइटेरिया हमने क्या देना है कि अगर मेरा यहाँ जो भी मैं फ्लैट नंबर लिखता हूँ वो मैच करता है इसके साथ, इन इस डाटा में मैच करता है, तो मुझे वो वाली रो नंबर आ जाए इधर। तो ये मैंने इधर बताया भी है कि गेट रो नंबर फ्रॉम डाटा विथ फॉर्मूला और यूजिंग इफ। और लेजर सर्च करेगा कि मेरा जो यहाँ से ये वाला जो भी मैंने फ्लैट नंबर लिखा है वो इक्वल, अगर इधर जो से भी इक्वल इक्वल हो रहा है, अगर यहाँ इक्वल है तो यहाँ मुझे वो वाला रो नंबर आ जाए, वो रो नंबर 3 होगा। तो हम ट्राई करते हैं ये फॉर्मूला। सो इफ लॉजिकल टेस्ट क्या है मेरा कि आई वांट ये वाला जो सेल है इस, अगर ये वाला सेल इक्वल हो जाता है इसके, तो ये मेरा लॉजिकल टेस्ट हो गया। अगर ये ट्रू हो जाता है, व्हाट विल हैपन इफ इट इज ट्रू? सो आई वांट रो नंबर। ठीक है, ये मुझे रो नंबर आ जाए। और अगर ये ट्रू नहीं होता तो दो ये एम्प्टी रहे। ये दो इस तरह के दो कॉमा, डबल कॉमा हम जब दो दफा करते हैं तो इट्स मीन के एम्प्टी सेल शो करे। तो ये एम्प्टी शो हो रहा है क्योंकि ये वाला मैच नहीं कर रहा। अब इससे पहले मुझे यहाँ कुछ डॉलर साइन इसको फिक्स करना है कि ये वाला जो A1 है ये तो फिक्स ही रहेगा, ये चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ F4 से इसको फिक्स कर देता हूँ। ओके, सो फॉर्मूला एक दफ़ा देख लेते हैं कि यहाँ भी ये वाला फिक्स हुआ था, बाकी वैसे ही है। तो अब जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ टिल लास्ट, तो ये देख लेते हैं। ये देखिए, ये 75709 फ्लैट नंबर, तो मुझे ये सेम रो नंबर इधर आ गई। ये देखिए 16, यहाँ भी 75709 फ्लैट नंबर है, तो ये 16 इसका रो नंबर आ गया। इसी तरह ये रो नंबर आ गया 37, क्योंकि ये 37 नंबर पे ये वाला। ठीक है, इसी तरह ये एंड तक जितने भी थे उन सब का मेरे पास रो नंबर आ चुका है।
Okay, so our second step is completed. Now we'll move to the step 3, that is sort. Like small का एक फॉर्मूला है एक्सेल में जो कि यूज होता है सॉर्टिंग के लिए। तो ये फॉर्मूला हम देख लेते हैं कि स्मॉल को यूज करना है और 5 से पूरा जो ये डाटा है, जो एक रो है, वो सिलेक्ट करके मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। सो मुझे चाहिए कि मेरा ये जो इफ मैच वाला डाटा है ये सॉर्ट हो जाए, 4 देन 16 इस तरह सब सीक्वेंस वाइज आ जाए। तो स्मॉल का फॉर्मूला है सी, ये स्मॉल और अरे मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला पूरा अरे चाहिए। ठीक है, मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ क्योंकि मेरा डाटा यहाँ तक है। तो इसको ऑल्ट ये F4 दबा के F4 से मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। अभी वो क्या पूछे, नेक्स्ट इज की। ओके, कि आपने किस तरह, आपको फर्स्ट वैल्यू कौन सी चाहिए, सेकंड वैल्यू कौन सी चाहिए, तो क्या नंबर वो पूछ रहा है इसमें। तो मुझे सीक्वेंस वाइज चाहिए कि जो सबसे पहली रो है वो आ जाए, उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो आ जाए, 4 के बाद 16 है, 16 के बाद अगर 18 है तो वो आ जाए। तो ये इस तरह मुझे सीक्वेंस वाइज मिल जाए। मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ और एंटर। अब ये देखिए फर्स्ट 4 आ गया। अब मैं अगर इसको ड्रैग करता हूँ तो देखिए 16 नंबर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्या था, 37, ड्रैग करता हूँ 37 आ गया। अब इसको मैं पूरा एंड तक ड्रैग कर लेता हूँ तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। मैंने इसको एंड तक ड्रैग कर लिया है। तो ओके, टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास लास्ट जो था रो नंबर थी वो 56 थी, वहां तक आ गया मेरे पास डाटा, सॉर्ट होके आ गया है। इस सेल के बाद जो नेक्स्ट आ रहा था रो नंबर, वो काफी उसमें गैप था, तो वो मुझे सॉर्ट होके सीक्वेंस वाइज आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो इस तरह ये एरर आ रही है मुझे ना शो हो, तो मैं सिंपली इधर क्या कर देता हूँ, इफ एरर का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। इफ एरर, तो ये क्या कर, इफ एरर, तो ये देखिए ये वैल्यू जो है मैं ये वाली ले लेता हूँ यहाँ तक इसको, कि ये मेरी वैल्यू कंसीडर हो जाए। और क्या रिजल्ट चाहिए अगर एरर शो हो रहा है, अगर एरर शो हो रहा है तो मैं डबल को ये जो कॉमर्स है 2 दफ़ा करता हूँ कि मुझे एम्प्टी शो करे वो सेल। ये देखिए ये एम्प्टी हो गया। तो ये मैंने किधर लगा दिया, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। इसको मैं अब ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए ये जितना भी एरर्स थे ना ये सारे अब एम्प्टी शो हो रहे हैं। ओके जी, हमारा थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। नाउ विल मूव टू स्टेप नंबर 4। ओके, स्टेप नंबर 4 बेसिकली ये मुझे लास्ट में लेजर में लगाना है इंडेक्स का फॉर्मूला। उसके लिए मैं स्टेप नंबर 4 जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि ये कॉलम है, कि कॉलम का फॉर्मूला क्या है कि आप कॉलम A4 से B4, यानी A4 से मैं B4 जब सिलेक्ट करता हूँ तो वो क्या बताता है कि आपने 2 कॉलम सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर यहाँ मैं B4 से यहाँ C4 कर देता हूँ तो ये मुझे बता रहा है जी आपने 3 कॉलम सिलेक्ट किए हुए हैं। सो दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस फॉर्मूला। अब यहाँ मेरी ये तीनों चीज़ें मुकम्मल हो चुकी है। मेरा एक डाटा जो मैंने एक स्टेप्स थे वो कंप्लीट कर लिए। अब मैं यहाँ लेजर पे आता हूँ कि यहाँ मुझे मेरा डाटा शो हो। तो इसका एक दफ़ा फॉर्मूला देख लेते हैं। ये इसका फॉर्मूला है, इंडेक्स का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो बेसिकली इंडेक्स क्या होता है कि वो इट्स अ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, और उसमें वो जहाँ वो वैल्यू मैच करती है तो वो वाला वो जो सेल होता है उसकी डिटेल आपके पास आ जाती है। तो इंडेक्स, अब देख लेते हैं इसको इधर। सो यहाँ मैं चाहता हूँ, देखिए इंडेक्स, इंडेक्स क्या, रिटर्न अ वैल्यू और रेफरेंस ऑफ अ सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ पर्टिकुलर रो एंड कॉलम। जहाँ दो उनकी इंटरसेक्शन होती है तो वो वाला सेल जो है वो आपको उसका डाटा पिक कर लेगा। तो अरे, अरे यानी मैंने मेरा डाटा कौन सा है, मैंने कहाँ से ये सारा डाटा लेना है। तो यहाँ से मैंने ये जो मेरा सारा डाटा है ना, मैं इस सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये वाला मेरा डाटा है। इधर से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है अपना डाटा, और मैं इसको फिक्स भी कर लेता हूँ क्योंकि आई नो ये डाटा मूव ना करे, इतना ही डाटा रहे। क्योंकि अगर मैं इसको जब ड्रैग करूंगा तो वो एक एक सेल नीचे आना शुरू हो जाएगा, तो वो मुझे वो नहीं चाहिए। कॉमा, अब ये देखिए नेक्स्ट क्या हाईलाइट एक बोल्ड हो गया, रो नंबर। सो मुझे रो नंबर अब लेना है। तो रो नंबर जो है वो बेसिकली आप अगर इधर देखें तो रो नंबर जो है मुझे मिल जाएगी शीट नंबर 1 से एक्चुअली। तो इसको एक दफ़ा, मेरा यहाँ शीट नंबर 1 पे आता हूँ मैं, और शीट नंबर 1 पे
जो मुझे रो नंबर है वो ये वाली चाहिए, सॉर्ट वाली यहाँ से, ठीक है। तो मतलब कि रो नंबर 4, 16 ये इसको डाटा यहाँ से पिक करेगा। रो हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट अगेन मैं कॉमा लगा देता हूँ। उसके बाद मुझे पूछा कॉलम नंबर कौन सा चाहिए आपको। सो कॉलम मुझे फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैंने फ्लैट नंबर तो मैंने लिख दिया हुआ है, तो मुझे ये वाला फर्स्ट जो है वो टेनेंट नेम चाहिए। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगाता हूँ कॉलम्स का, जो मैंने आपको बताया था, कॉलम्स। ओके। सो 1 एंड 2, यानी आई वांट सेकंड कॉलम, सो इसलिए मैंने ए से बी फाइव तक इसको सिलेक्ट किया। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 2 होगा। और इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब इससे पहले मैं देख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या फिक्स करना है। चले इसको मैं एंटर करता हूँ, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये देखिए, ये मेरे पास बिल्कुल 75709 का जो टेनेंट नेम है वो बिल्कुल सही आ गया है, जैतूना। ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी रोज एंड कॉलम फिक्स रखने हैं, ताकि हमारा डाटा जो है वो बिला वजह जब हम उसको ड्रैग करें तो वो मूव ना हो। तो एक तो यहाँ से हमने अरे को फिक्स कर लिया। शीट में L5 जो है, इसमें सिर्फ मुझे कॉलम को फिक्स करना है कि कॉलम मेरा मूव ना करे। बाकी जो नंबर है वो तो जब मैं ड्रैग करूँगा तो वो 6 जो वो नेक्स्ट वाले पे यहाँ मूव हो जाना चाहिए, ये वाला मूव होना चाहिए, तो उसको मैं फिक्स नहीं करूँगा। उसके बाद जो थर्ड वाली हमने फिक्स करना है, वो हमने करना है अपने कॉलम को। ठीक है। तो कॉलम जो है वो A5 से B5 तक ही रहे। ठीक है। लेकिन इसमें भी मुझे क्या देखना है कि B5 को मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जब मैं ये यहाँ नेक्स्ट पे मूव करूँगा तो वो थर्ड कॉलम को उसको सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब मैं जब इसको नेक्स्ट मूव करता हूँ तो देखते हैं, ये देखिए ली स्टार्टेड आ गई। उसको मैं एंड तक जब ड्रैग करता हूँ तो देखती है क्या सारा डाटा ठीक आया। जी बिल्कुल ठीक आ गया है। ओके। तो सेकंड थिंग, अगर मैं इसको अब ड्रैग करता हूँ इस तरह नीचे, तो क्या ये सारा डाटा, अगर मैं इसको फुल ड्रैग कर लेता हूँ तो अच्छा ये तो वैल्यूज़ आ गई ना। तो इधर मैं कुछ डाटा को ना 75709 फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले को मैं यहाँ वैल्यू चेंज करके देखता हूँ। इसकी फर्स्ट वाले की वैल्यू अगर मैं यहाँ 800 करता हूँ तो ये देखिए इधर 800 हो गई है। अगर मैं 757, अच्छा किधर है नेक्स्ट रो, ये वाली है, इसको अगर मैं इसका यहाँ 1000 कर देता हूँ और इधर भी 1000, तो लेजर में देखते हैं यहाँ भी चेंज आ गई है। ठीक है, वेरी गुड। तो इसका मतलब है हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक लगा है। अब ये देखिए, ये जितने भी रिजल्ट हो गए वहां तक तो मेरा डाटा आ गया। जितने दफ़ा वो डुप्लीकेट था, जितना उसका डाटा था, बाकी में फिर वो वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ हम सेम वही करेंगे कि आप इफ एरर का इफ एरर, और इसको लास्ट में आके व्हाट आई वांट कि अगर डाटा कुछ नहीं है, एरर शो हो रहा है, तो वो सेल एम्प्टी शो हो जाए, इस तरह ये वैल्यू, ये एरर ना शो हो। इट डजंट लुक गुड। सो इसको मैंने एक दफ़ा इस तरह ड्रैग कर लिया। उसके बाद जब मैं इसको पूरा ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए ये सारा डाटा चला गया है। तो मेरे पास कितने रिजल्ट आ गए, 1 2 3 4 5 6। so 800, 1000, 250, 250, 250. So from here I can check, okay, this person, this tenant, he have to pay me 2800. okay. तो इसी तरह अब अगर मैं यहाँ कुछ जैसे जैसे मैं चेंज करता जाऊँगा, फॉर एग्जांपल आई वांट 75707, तो ये देखिए ये मेरे पास ये वाला डाटा आ गया इसका कि ये वाला टेनेंट है, इसका सिर्फ 280 है। मैं कोई और सिलेक्ट कर लेता हूँ जो कि डुप्लीकेट भी हो मेरे पास, या फिर कुछ डुप्लीकेट बना लेते हैं वो खुद से। तो ये माइकल को मैं डुप्लीकेट इसके 3-4 इसका डाटा ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। और लास्ट वाला जो है मैं इसको कर देता हूँ 3000। तो ये माइकल का 675 351 फ्लैट नंबर है। तो when I write here 675 by 351 एंटर, तो ये देखिए 1 2 3 4 मेरे पास टोटल 4 रिकॉर्ड थे माइकल के।
तो आई कैन चेक हियर माइकल का ये 1 रिकॉर्ड है 1, और सेकंड रिकॉर्ड माइकल का इधर था, थर्ड रिकॉर्ड माइकल का ये वाला था, एंड द फोर्थ वन इज हेयर, और उसके अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं। और आप ये देख रहे हैं इधर ये 4 रोज 1 2 3 4 सीक्वेंस वाइज आ गई है। सो दिस इज व्हाट आई वांट। तो आप इस तरह अभी आपका एक छोटा सा एक एक्सेल में एक सॉफ्टवेयर बन चुका है कि आप अपने आपके पास अब इसमें कुछ भी डाटा है, आपके पास इनवॉइसेस है, आपके पास आपके डेटर है, आपके पास आप एचआर में हैं, आपके पास अपने स्टाफ का रिकॉर्ड है, उसकी लीव डिटेल्स है, वो कब गया कब आया, सैलरी डिटेल्स है, जो भी है आप ये लेजर बना के आप अपना आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। आप कुछ भी उस आपने आपके पास डाटा आ गया, अब आप जस्ट इधर आपको वन टाइम इधर लिखना है जो आपने क्राइटेरिया है, और आपको उसका रिजल्ट शो हो जाएगा लाइक 632105। आई विल पुट हियर ओके 632105। सो ओके गल्फ टाइम, ओके सो इट हैज 3 रिकॉर्ड्स, ओके सो इन दिस वे। और मैं यहाँ चेक भी कर सकता हूँ, ठीक है, कौन कौन सा है। ये 1 है, गल्फ टाइम इधर 1 टाइम शो हो रहा है, उसके बाद गल्फ टाइम ये सेकंड टाइम शो हो रहा है, उसके बाद ये गल्फ टाइम 3 टाइम शो हो रहा है। सो 3 टाइम शो हो रहा है और मुझे उसने 3 ही किया। अगर ये 50 दफा भी शो होता तो ये मैंने अपना डाटा को सिंपली बस ये जितनी रोज तक मैं ड्रैग करूंगा, और उसके बाद अगर मेरे पास हजार भी उसका 1000 भी टाइम्स भी उसका डाटा है, तो वो पूरी ये 1000 रोज फिल हो जाएगी। सो आई होप सो आप लोगों को अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि आपको ये 4 to 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। एंड अगर किसी को ये शीट भी चाहिए हो, सो ही कैन कॉन्टेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल शेयर द शीट। Thanks for watching, and please subscribe my channel. Inshallah, I will keep uploading different videos, and you will get benefit of it. Thank you very much.